भेलापुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत छोटा था, जिसमें मीना अपनी दो बच्चों और अपनी सास के साथ रहा करती थी। मीना बहुत समझदार और सुशील थी। उसके दो बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम कुक्कू था। और उसकी सास उसका बहुत साथ देती थी। इससे मीना की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मीना के साथ बड़ी मुसीबत हो गई। उसके गांव में सूखा पड़ने लगा, पानी की कमी होने लगी। इसी वजह से उसका खेत सूख चुका था। उसके बच्चे स्कूल में बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, ताकि वो अपनी माँ का साथ निभा सके। उन्होंने अपनी माँ को बचपन से काम करते देखा है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। खेतों की चिंता को लेकर मीना अपने सास से कहती है, माँ जी, आपको क्या लगता है इस बार बारिश होगी कि नहीं? देखिए, हमारा खेत तो सूखने को है। मैं क्या करूँ? पिछली बार महाजन से उधार लिया था। अगर उसको चुकता ना किया तो वो तो हमारा खेत ही जब्त कर लेगा। अरे बहू, तू इतनी चिंता मत कर, वो सबका इंतज़ाम खुद कर लूँगी मैं। तू चल, आज जाके खेत देख कर आ, फिर बता कि कैसा हाल है खेत का। आगे की सलाह मैं तुझे बाद में दूँगी, पहले तो मुझे खेत का हाल बता। आज जाके देखा पहले। अपनी सास की बात को सुनकर मीना के दिल में थोड़ी हिम्मत जागती है और फिर वो अपने खेत पर जाती है। अपने खेत को देखकर मीना तो आश्चर्यचकित रह जाती है। वो हैरान थी कि उसका पूरा खेत सूख चुका है। अरे अरे, मेरा खेत ये तो पूरी तरीके से सूख चुका है। कल तक तो इतना ज़्यादा सूखा नहीं था, आज शाम होते ही इतना सूखापन आ गया है। अब मैं क्या करूँगी? मेरी खेत तो खराब हो गई। महाजन तो मुझसे पैसे वसूल करेगा, वो भी ब्याज के साथ। मैं क्या करूँगी? और फिर मीना घर वापस आती है उदास मन के साथ, और घर आकर अपनी सास को सारी बातें कह सुनाती है। माँ जी, अपनी सारी फसल एकदम से खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा, पूरी फसल सूख गई है। कुएं में भी पानी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? महाजन भी वसूली के लिए आता ही होगा, आज ही आने को बोला था उसने। माँ जी, मैं क्या करूँगी? माँ जी, हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है माँ जी। अरे अरे बहू, तू चुप हो जा। तू क्यों परेशान हो रही है? हाल तो खेत का बहुत बुरा है। अब हमें मिलकर कुछ समाधान करनी होगी। ऐसे रोने से काम हो जाता तो हम सब मिलकर रो लेते। चल, तुझे मैं उपाय बताती हूँ। मीना घर से बाहर आती है और उस आदमी को देखकर बोलती है, बताइए, आपको क्या काम है? क्या कोई जरूरी काम है आपको? हाँ हाँ, मुझे सेठ जी ने भेजा है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा है जाओ मीना को बुला कर लाओ। तुमने जो पैसे लिए थे सेठ जी से, आज उसे चुकता करने का आखिरी दिन है। जल्दी चलो, सेठ जी ने बुलाया है, नहीं तो देर हुई तो मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम रुको, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। मैं क्या करूँगी भला, तुम ही बताओ। क्या इंतजाम करोगी? इतने दिनों से तो इंतजाम नहीं किया। अब मेरे साथ चलो सेठ जी के पास। चलो बहन, मैं तुम्हारे लिए सेठ जी से कुछ मुरव्वत करूँगा। बेचारी मीना के पास कुछ नहीं था। वो बेचारी उसी हालत में उस आदमी के साथ सेठ जी के पास चली जाती है। सेठ जी से वो कहती है, सेठ जी बताइए, आपने क्यों बुलाया है मुझे? कहे तो तुम ऐसे रही हो, क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें पता नहीं है आज कौन सा दिन है? आज पूरा 1 महीना हो गया है तुमको उधार लिए हुए, और मेरी ये शर्त थी कि 1 महीने पूरे होने के दिन ही, सूरज ढलने से पहले, तुम मुझे मेरी उधारी ब्याज सहित वापस कर दोगी। कहाँ है मेरी उधारी? और तुम कह रही हो क्यों बुलाया है? चलो बताओ, जल्दी से मेरे पैसे निकालो, नहीं तो अपना खेत मुझे दे दो। माफ़ करना सेठ जी, मेरी जुबान फिसल गई। लेकिन ये खेत बीच में कहाँ से आ गया सेठ जी? मैं खेत कैसे दे सकती हूँ आपको? हमारे पेट भरने का वही एक सहारा है सेठ जी। हम पे रहम करिए, हम कहाँ जाएंगे?
मेरे 2 बच्चे भी हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस भी भरना। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं ये सब नहीं सुन सकता, मुझे बस मेरे पैसे दो, या तो फिर मेरे घर नौकरानी बनकर काम करो और अपना उधार वापस करो। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, या तो फिर अपना खेत मुझे खुशी खुशी दे दो और जाओ अपना कोई काम धंधा देखो। देखो मैं तुम्हारे लिए। बस बस सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना उधार पूरा करने के लिए अपने घर में मुझे नौकरी दे दी। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है सेठ जी। मुझ पे आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पूरे मन से आपके घर काम करूँगी, आपका उधार चुकता करूँगी। सेठ जी, आप बहुत भले आदमी हैं। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को ज़िंदगी भर याद रखूँगी सेठ जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है सेठ जी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने घर जाऊँ। और फिर मीना की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मीना खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है और सारी बातें अपने परिवार वालों को कह सुनाती है। तो उसकी सास मीना से कहती है, बेटी, वो सेठ हमारा खेत नहीं लिया तो इसमें कौन सा बहुत अच्छा हुआ? क्या हमारे खेत की बात तो तय नहीं हुई थी? हाँ माँ, खेत की बात नहीं तय हुई थी तो आप कैसे मान गई उनके घर काम करने को? बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं क्या करती बेटा? क्या मैं उन्हें पैसे कहीं और से कमा कर दूं? इससे अच्छा मैं उनके यहाँ नौकरी ही कर लूँ। इससे हमारे घर की भी कोई आमदनी होगी और हमें खाना पीना भी मिलेगा, और तो और मैं अपना उधार भी चुकता कर दूंगी। यही सही है माँ जी, गुड़िया बेटी, यही सही है हम लोगों के लिए। ऐसे ही हम अपना गुजर बसर कर लेंगे, फिर जब बारिश होगी तो फिर से हमारा खेत नौनहाल हो जाएगा। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। माँ, आप चिंता ना करें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप दूसरे के घर काम करने जाएंगे। तो क्या हुआ बेटा, ऐसा तो होता रहता है जीवन में। काम करना कौन सी बुरी बात है। बेटा, तुम मन लगा के पढ़ाई करो और फिर एक दिन बड़े अफसर बन जाना। मैं ऐसे ही काम करके अब तुम्हारे पढ़ाई की फ़ीस इकट्ठा कर लूँगी बेटा, इसमें शर्म की बिल्कुल भी बात नहीं है। अच्छा बच्चों, चलो अब सो जाओ, रात हो गई है। और फिर अगले ही दिन से मीना उनके घर में काम करने लगती है। सेठ जी उसे अच्छी खासी सैलरी देते हैं, और तो और मीना के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं और मीने का खेत भी अच्छा हो जाता है। उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब।